हॅलो. पहिले प्रेयर कर. ओपनिंग प्रेयर करायला कोणी येणार? ओपनिंग प्रेयर करने के लिए कोई आएगा? कोई नहीं. करो स्टार्ट. धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्गीय बाप आसमानी, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर. यीशु मसीह आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है पिता परमेश्वर. यीशु मसीह आज मैं जो भी बोलूँगी परमेश्वर, आपके जो शब्द है परमेश्वर, मैं नहीं वरन मेरे मुख से आपका पवित्र आत्मा बोलेगा परमेश्वर. ऐसा विश्वास करती हूँ परमेश्वर. और यीशु मसीह मैं जो भी वचन परमेश्वर आप जो हमें सिखाएंगे, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं परमेश्वर, इनके हृदय में ये वचन जाए परमेश्वर. ऐसा विश्वास करती हूँ परमेश्वर. प्रार्थना सुनी इसलिए आपका धन्यवाद. आमीन. हेलो, कैसे हैं सब? जय यीशु. आवाज़ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा फिर भी? नहीं आ रहा? जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु. सब ठीक है? आशीर्वादित, आनंदित. तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि परमेश्वर कौन है? आप आए हैं, परमेश्वर कौन है? सबसे पहला प्रश्न. जिंदा खुदा, हाँ वो पता. परमेश्वर कौन है? आत्मा है. और आप? हम कौन है? हम भी आत्मा है ना? हम भी आत्मा है. और हम किस चीज़ से मिलके बने हैं? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी. आत्मा, शरीर और प्राण. हम इन 3 चीज़ों से बने हैं. बहुत समय हम मोस्ट ऑफ टाइम हम सोचते हैं कि हम जो है वो सोल और बॉडी, प्राण और शरीर, हम इसी चीज़ से बने हैं. प्राण और शरीर कैसे? हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें जो दिखता है मैं एग्जांपल देती हूँ. कोई एक व्यक्ति है और वो बीमार है, उसके शरीर में कुछ दर्द है, उसे कुछ दर्द हो रहा है, तो वो किस चीज़ पे बिलीव करेगा? उसे दर्द हो रहा है, वो उस चीज़ पे बिलीव करेगा. लेकिन स्पिरिट, हम अगर परमेश्वर में है तो हमें आत्मिक तौर से स्पिरिचुअली चलना है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 व्यक्ति है, दोनों बीमार है और एक जो है वो बोलता है कि मैं बीमार हूँ और एक बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ. वो बिलीव कर रहा है कि मैं बीमार नहीं हूँ और ये जो है ये बिलीव कर रहा है कि मैं बीमार हूँ. ठीक है. तो हम जो ये स्पिरिचुअली बोल रहा है, घोषणा कर रहा है कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया. ये स्पिरिचुअली वो अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है विश्वास. जो चीज़ें हम नहीं देख सकते उस चीज़ का प्रमाण है विश्वास, बिलीविंग. तो जो चीज़ हमें नहीं दिखती वो हमें माननी है. स्पिरिचुअली हमें वही चीज़ माननी है. अब हम लेंगे 1 थिस्सलुनीयंस 5:23. 5:23. शांति का शांति का स्रोत शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण,
प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्णता दोष रहित बनाए रखो। नीचे। हाँ, इंग्लिश। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. शांति का स्रोत परमेश्वर से। यहाँ पे क्या लिखा है? पूरी तरह। आधा लिखा है क्या? पूरी तरह लिखा है ना? क्या लिखा है? पूरी तरह। पूरी तरह लिखा है। मतलब अब एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति है और वो परमेश्वर के वचन पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है वचन, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वो वचन बोल रहा है, लेकिन उसके जो ध्यान है, वो जो सोच रहा है, वो कहीं और है। तो मतलब इसका मतलब है कि वो जो वर्ड है, वो उसके लाइफ में होगा क्या? होगा उसके लाइफ में? वो उस पर मनन चिंतन नहीं कर रहा, वो बस सोच रहा है कि मतलब अलग सोच रहा है, ऑडियो अलग, वीडियो अलग। तो वो होगा क्या उसके लाइफ में? सेम हमारे जो आत्मा, शरीर, प्राण है, उसमें भी वही है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हमें लगता है कि सोल और बॉडी, हम हमारे सोल और बॉडी से चलते हैं हमेशा। कैसे? अगर मैं बीमार हूँ तो मैं सोचूंगी मुझे दुख रहा है, मेरे को पेन हो रहा है। मैं बीमार हूँ तो मैं सोचूंगी मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को वहाँ दर्द होगा। मैं सोल और बॉडी से चलती हूँ। यूजुअली जो हम इंसान है, वो सोल और बॉडी से चलते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। एक मिरर है और उसके सामने मनुष्य, मैं खड़ी हूँ, और जो मिरर है वो मेरे को दिखा रहा है कि मेरे को यहाँ पे कोई दाग है, ठीक है। और वही एक कोई मनुष्य आता है और वो कहता है नहीं तेरे को दाग नहीं। तो मैं किस पे बिलीव करूँगी? मैं किस पे बिलीव करूँगी? मिरर पे बिलीव करूँगी कि वो मनुष्य पे बिलीव करूँगी? कैसे? मेरे सामने आईना है और मैं वो आईने में देख रही हूँ और मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे दाग है, लेकिन मैं वही एक मनुष्य के पास जाती हूँ, कोई व्यक्ति है, और उससे पूछूंगी कि मेरे को दाग है, वो बोलता है नहीं है। तो मैं किस पे बिलीव करूँगी? आईने पे बिलीव करूँगी ना। हाँ, तो जो बाइबल है, परमेश्वर के जो वर्ड्स है, वो उस आईने की तरह ही है, हमें सच्चाई दिखाते हैं। परमेश्वर के जो शब्द है वो उस आईने की तरह ही है। हमें जो दिखता है, मतलब मनुष्य, एक एग्जांपल देती हूँ, जो दिखता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें जो दिख रहा है स्थिति, जो क्षण हमें जो एक्चुअल में दिख रहा है, हमारी लाइफ में जो हो रहा है, हमें उस पर बिलीव नहीं करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिरर है, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। ये हमारे लिए मिरर है, आईने की तरह काम करता है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हर एक शब्द सच्चा है और वो एक आईने की तरह हमारी लाइफ में काम करता है। अब हमने स्पिरिट, सोल, बॉडी के बारे में तो बात कर ली, लेकिन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? स्पिरिट का डेफिनेशन, सोल का डेफिनेशन और बॉडी का डेफिनेशन पता है किसी को? पता है? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, इसका डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन का बोलते हैं, इसका मतलब किसी को पता है? डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन पता है किसी को? ठीक है। हमारी जो बॉडी है
वो हमें दिखती है, वी कैन सी, हमारी बॉडी हमें दिखती है। जो स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब आत्मा, हम आत्मा है हमारे जो लाइफ में, मतलब परमेश्वर दिखता है हमें, तो हम कैसे बिलीव करते हैं परमेश्वर पे? विश्वास से। विश्वास कहाँ से आता है? अंतरात्मा से विश्वास आता है। वचन से विश्वास आता है। हम अगर परमेश्वर का, हाँ, और अब मैं एग्जांपल देती हूँ एडम का। तो मतलब उस समय परमेश्वर ने एडम को आज्ञा दी थी कि मतलब तू ये सब चीज़ तेरी है, बस वो एक वो चीज़ छोड़ के, वो जो पेड़ है उसको छोड़ के, एडम का। तो जिस समय आज्ञा तोड़ी गई थी, उस समय हम स्पिरिचुअली मतलब आत्मिक तौर से प्रभु से अलग हो गए थे। बॉडी और सोल तो थी, लेकिन हम आत्मिक तौर से प्रभु से अलग हो गए थे। और जिस समय हम परमेश्वर से आत्मिक तौर से अलग हो गए, तो मतलब एक्चुअल में परमेश्वर से कनेक्ट थे ना हम उस टाइम पे, लेकिन हमारा कनेक्शन टूट गया। कैसे? हम उस समय परमेश्वर से स्पिरिचुअली, परमेश्वर थॉट्स डालता था मन में, लेकिन अभी इस समय हम टूट गए, मतलब उस समय हम टूट गए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए फिर इस धरती पे आए और हमें जोड़ने के लिए उनका एक लौता पुत्र दिया, यीशु, और फिर हम उनसे कनेक्ट हो गए। मार्क 16:17। हाँ हाँ, हमारा संबंध इसीलिए टूटा क्योंकि हमने परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो नहीं मानी थी। मतलब आदम ने जो परमेश्वर की जो आज्ञा थी और नहीं मानी थी, और उसी क्षण पाप उसके दिमाग में, उसको अपनी मतलब बुद्धि, जो शैतान ने उसको जो कहा था, उसको अपनी बुद्धि आ गई। मतलब बुद्धि मतलब अपनी थिंकिंग, अपनी सोच आ गई। अब एग्जांपल देती हूँ, अपनी सोच आ गई मतलब वो अपने मन से विचार कर सकता था, अपने मन से बुरा भला वो समझ में उसको आना लग गया उस टाइम पे कि क्या बुरा है और क्या भला है। तो वो अपने खुद के निर्णय, उसके दिमाग में शैतान बुरे बुरे और विचार डाल सकता है क्योंकि शैतान ने उसके दिमाग में बुरे विचार पर शैतान उसके दिमाग में और बुरे बुरे विचार डाल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मार्क 16। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। 16 सांगितलं ना? जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। बस विश्वास, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे वह चिन्ह चमत्कार करेंगे। हाँ, इंग्लिश में। And these signs will follow. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongue. अब मैं मेरी गवाही मतलब एक ये बताती हूँ कि मेरे साथ कैसे हुआ था। जो मैं पहले जो चर्च में जाती थी ना, मतलब 16 साल तक हम उसी चर्च में थे। तो ना मतलब वहाँ पे अन्य भाषा जो न्यू टंग्स हम बोलते हैं,
तो वहाँ पे लाइक वो कहते थे तुम्हें उस टंग अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो तो तुम्हें उसका मतलब पता चाहिए, तुम्हें अगर उसका मतलब नहीं पता ना तो तुम अन्य भाषा नहीं बोल सकते, ऐसे बोलते थे। तो ना मतलब हमारे अंदर डर भर गया था कि अन्य भाषा ऐसे मतलब वो हम जब बोलते थे ना अन्य भाषा तो वो बोलते थे कि पहले उसका मतलब समझाओ फिर तुम अन्य भाषा बोला, और हमें पता नहीं था वचन कि अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर और हमारे बीच का कनेक्शन है। परमेश्वर ही सिर्फ वचन मतलब अन्य भाषा समझ सकते हैं, उस टाइम पे हमें पता नहीं था। तो मतलब हम इतने साल से उसी डर में थे कि हम अन्य भाषा वो जो व्यक्ति हमें जो पढ़ाते थे वो हाँ प्रचारक जो थे वो मतलब ऐसे डरा के रखा था कि तुम अगर अन्य भाषा में बोलोगे तो मुझे समझाना पड़ेगा। तो हमने मतलब 15 इयर्स की मतलब इतने साल से हम चर्च जा रहे हैं सब जा रहे हैं, लेकिन 15 इयर्स की जब तक थी तब तक अन्य भाषा बोलने की ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हमें डर लगता था कि वो प्रचारक आएंगे और पूछेंगे तो हमें उसका आंसर देना पड़ेगा, अन्य भाषा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और जब हम यहाँ पे आए JSLM में तो फर्स्ट टाइम सिस्टर जॉसलिन ने टंग्स में बात करना ट्राई किया, तो मैं ट्राई भी नहीं कर रही थी क्योंकि इतने सालों से मेरे अंदर डर भरा था कि अन्य भाषा बोलूँगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, गलत है। मेरी थिंकिंग कि मेरे को लगता है ये गलत है अन्य भाषा, मैं ऐसे सोचती थी क्योंकि उतने सालों से मैं वहाँ पे थी तो मेरी ऐसी सोच थी। तो सिस्टर जॉसलिन ने आया था और अन्य भाषा बताना ट्राई किया, मतलब हमें सिखाई सिस्टर जॉसलिन। तो सब आए थे स्टेज पे और उन्होंने बोला पहले हालेलुया हालेलुया बोलो और फिर स्टार्ट करो। तो मैं हालेलुया 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 बोल रही थी और हालेलुया हालेलुया बोलने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मतलब वहाँ पे पीछे में दुष्ट आत्मा निकलना स्टार्ट हो गया। और सिस्टर मतलब फर्स्ट टाइम में मैंने कुछ ट्राई भी नहीं किया, मैंने बस छोड़ दिया। सिस्टर जॉसलिन ने बोला कि तुम अन्य भाषा बोलो सब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस हालेलुया 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 बस यही बोलती रही। लेकिन कुछ समय बाद दुष्ट आत्मा वहाँ से निकली और मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों से बस आंसू आ रहे थे, मैं रोए जा रही थी और मेरे वर्ड्स अपने आप निकल रहे थे। और ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, मैं बस रोए जा रही थी। और उस टाइम मेरे को अन्य भाषा समझ में आई कि एक्चुअल में हमें परमेश्वर से कनेक्ट होना होता है, लोगों को नहीं समझाना होता। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे को यहाँ आके वो चीज़ समझाई। यूहन्ना 3:6। हाँ ठीक श्योर। ऐसे ही जैसे हम कराते हैं आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहे भर की
आहे भर की आए भरकर आए भरकर जिनकी जिनकी शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती नहीं की जा सकती हमारे लिए विनती करती है किंतु वह अंतर्यामी जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही वह परमेश्वर के पवित्र जनों के लिए मध्यस्थता करती है। सो जो अन्य भाषा है, पवित्र जन कौन है? परमेश्वर के पवित्र जन कौन है? हम हैं। तो अन्य भाषा जो है, जो टंग्स है, वो हमें और परमेश्वर को, हम परमेश्वर से मतलब हमारी जो धरती के जो राज है वो थ्रू टंग्स हम परमेश्वर को बताते हैं अन्य भाषा के। इंग्लिश में लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्प्स इन आवर वीकनेस। जो स्पिरिट है, पवित्र आत्मा, वो हमारी वीकनेस मतलब कमज़ोरी, हाँ, कमज़ोरी में भी मदद करती है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कमज़ोरी में कैसे मदद करती है। तो मैं जब 9th में थी ना, तो मेरे को ना मैथ्स सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता था। मैथ्स सब्जेक्ट में ना मेरे को एक बार कंपार्टमेंट लग गया था, मतलब मेरे को कम आ गए थे तो मैं फ़ेल हो गई थी मैथ्स सब्जेक्ट में, और मेरे को रीटेस्ट देना था। तो मेरे को उस टाइम पे मेरे को इतना रोना आया था ना, और मैं JSLM से ज्वाइन नहीं थी। मेरे को मतलब परमेश्वर के बारे में पता था, मैं जानती थी कि परमेश्वर है, लेकिन एक्चुअल में मैं परमेश्वर से जो रिश्ता रहना चाहिए मेरा और परमेश्वर का, वो नहीं था उस समय। तो मैं मैथ्स में मेरी केटी लगी तो मेरे को इतना रोना आया, मैं इतना रो रही थी। मतलब 17 को थी, मेरे को 28 को रिज़ल्ट पता चला। 17 को मेरा एग्ज़ाम था, रीटेस्ट। मैं उस टाइम पे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना कैसी थी कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ दे दो। और उस समय मतलब बस मैं परमेश्वर को, मेरे को पता था कि यीशु है, उसने हमारे लिए इतना सब किया है, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं था। और अगर पता होता तो मैं और कर लेती। लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, उस समय जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि मुझे दो, मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे को परमेश्वर प्लीज़ पास कर दो। और मैंने पढ़ाई भी की थी। होली स्पिरिट ने उस टाइम पे मेरे साथ एक अलग ये हुआ, मतलब मेरे सपने में होली स्पिरिट आया और उन्होंने मेरे पे हाथ फेरा और बोला तू सब कुछ कर सकती है। और मैं इतना रोई, उठने के बाद मैं इतना रोई। उस टाइम पे भी मेरे साथ परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं छोड़ा था। और फिर उसके बाद मेरे को मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स मिले। वो जो सब्जेक्ट था, मतलब उस टाइम पे CBSE की थी मैं, 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें से सिर्फ एक ही पास हुई थी, और वो सिर्फ मैं थी। और परमेश्वर ने मुझे उस टाइम पे पास किया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इतनी खुशी हुई थी। और होली स्पिरिट मेरे सपने में, और परमेश्वर ने मेरे को बताया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आगे तो ऐसे वीकनेस, जहाँ पे हम वीक है, परमेश्वर हमारा साथ देते। जब हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. अच्छा।
But the Spirit Himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. आत्मा स्वयं ऐसे अभिव्यक्ता मतलब किसको पता है? नहीं। तो हाँ, अन्य भाषा जो है, जो टंग्स है, जो हम नहीं बोल सकते, वो होली स्पिरिट परमेश्वर के पास लेके जाते हैं थ्रू अन्य भाषा टंग्स। परमेश्वर हम जो धरती के राज है, जो धरती के, वो सब परमेश्वर को बताते हैं अन्य भाषा के द्वारा। फाइव सेंसेस कौन से 5 सेंसेस? ईयर, आइज, ईयर, नोज, माउथ और स्किन और टंग। हमारे जो 5 सेंसेस है ना, वो कभी मतलब हमारे जो 5 सेंसेस है ना, स्पेशली हमें इसी पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? मतलब कि हमारे जो 5 सेंसेस है ना, इसी के द्वारा स्पेशली पाप होता है। कैसे? हम 5 सेंसेस फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले वो चीज़ देखी और देखने के बाद वो मेरे दिमाग में विचार आया, वो बुरा विचार आया, वो बुरा विचार के बाद मैंने विजन बनाया और वो मेरे एक्चुअली लाइफ में हुआ। तो जो 5 सेंसेस है, हमारे जो 5 इंद्रियां है, हमें स्पेशली उन्हीं पे ज़्यादा चौकन्ना, इनके द्वारा कहीं पाप ना हो जाए, चौकन्ना रहना चाहिए इन 5 इंद्रियों के लिए। हमारी जो सोल एंड बॉडी जो है, वो सोल एंड बॉडी जो है, हम सोचते कनेक्टेड बाय बॉडी। सोल एंड बॉडी इज़ कनेक्टेड बाय आर बॉडी विथ, मतलब हम पहले सोचते थे हमारी जो सोल और जो बॉडी है वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड है। स्पिरिट का नहीं पता था, मेरे को तो नहीं पता था कि आत्मा का क्या होता है। आपको पता था क्या? पहले आपको पता था आत्मा का क्या था? मेरे को कुछ नहीं पता था पहले कुछ नहीं पता था इसके बारे में। पता है किसी को? नहीं पता था ना। परमेश्वर इतना महान है। मैं ना एक गवाही दूंगी पहले आपको, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तो गवाही ऐसी है कि हम लोग वो चर्च के बारे में आपको बताया था, हम इतने समय से गलत शिक्षण में थे। वहाँ पे कैसे होता था, हम लोग कुछ पहन नहीं सकते थे, उनके यहाँ पे अलाउड नहीं था कि मैं अगर कान के पहनूंगी तो मैं पापी हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो जो पास्टर है, मैं अगर कान के पहनूंगी तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अगर मैं कुछ गले में पहनूंगी तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, पापी घोषित कर देंगे। और हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर से डर नहीं था वहाँ पे, हमें पास्टर से डर था कि मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं घर के बाहर मैं मेरे मन के कपड़े पहनती थी, लेकिन चर्च में जाके मैं कुर्ती और सलवार पहन के जाती थी कि पास्टर को बुरा ना लगे, पास्टर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं चर्च में जाके एकदम अच्छी सीधी सादी एकदम कुर्ती और सलवार पहन के जाती थी और बाहर मेरा जो मन करेगा वो। और इतना डरते थे हम वो पास्टर से, इतने साल 16 साल, मैं जब 1 साल की थी तब से हम
इतना डरते थे कि अभी कुछ समय की बात है, मेरी जो मामी थी, अभी भी हम उनके चर्च में नहीं जाते, हमने छोड़ दिया चर्च क्योंकि वो गलत शिक्षण था। मेरी मामी ने उनको देखते ही अपनी सारी ज्वेलरीज निकाल दी। उनको पास्टर को देखने के बाद कि उनको बुरा न लगे, वो क्या सोचेंगे मेरे में, अपने कान के निकाल दिए, मंगलसूत्र निकाल दिया, चूड़ियाँ भी निकाल दी कि पास्टर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इतने समय से गलत शिक्षण होने के कारण हमारी लाइफ इतनी नाश की ओर जा रही थी, इतनी नाश की ओर जा रही थी कि बता भी नहीं सकते, इतनी नाश की ओर। मतलब गलत शिक्षण होने के कारण हमारी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई थी। बर्बाद कैसे? हमारी लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस आए थे और हमारे पास वचन भी नहीं था। हम चर्च जाते थे, मतलब चर्च जाते थे और चर्च जाने के बाद आके झगड़ा, मतलब चर्च जाएंगे, प्रेयर करेंगे, पास्टर के सामने अच्छा बनेंगे और आने के बाद फिर झगड़ा, घर पे आने के बाद मार पीट, गाली गलौज, वो चलता था घर में। वो मतलब परमेश्वर ने हमें उस स्थिति से निकाला, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ पे आए और हमें परमेश्वर ने इतना अच्छा शिक्षण दिया और परमेश्वर ने हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अब हम जब भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना तो हंसी आती कि लाइक इतना डरते थे कि हम सारी ज्वेलरीज निकाल के रख देते थे कि इस इंसान को डर, मतलब इसको बुरा ना लगे, इनको बुरा ना लगे, इस बात पे हम सब कुछ निकाल के रख देते थे और एकदम भोले भाले संस्कारी परमेश्वर का डर नहीं था, मनुष्य का डर था हमें लाइफ में। हाँ, हाँ, वो एनआईटी के द्वारा। वन पीटर 1:23। तुमने नाशमान बीज से पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं किया है। पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है। इंग्लिश। Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives alive and abides forever. Ever. तो एडम ने जब जो बाग था उसमें जब पाप हुआ था, उसी टाइम से हम मतलब फ्रॉम द मदर, हाँ, जन्म से ही हम पापी थे। मतलब जब एडम ने पाप किया तो हम जन्म से ही पापी हो गए थे। लेकिन फिर परमेश्वर आए और उन्होंने हमारे सारे पाप लिए। हाँ, बैप्टिज़म, परमेश्वर ने एक वचन में लिखा है कि हम बैप्टिज़म, कौन सा वचन है? बाप्तिस्मा घेऊन आम्ही एक सेकंड,
ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। पहली बार अगर कोई बच्ची आ रही है यहाँ पर और इतना बड़ा एफर्ट लेता है, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है, मुझे जब दिया गया था प्रचार करने के लिए, मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया था, 6 पेज का नोट्स बनाया था। जब प्रचार करने का समय आया तो मैं सिर्फ 5 मिनट प्रचार कर पाया। उससे तो इसका एवरेज अच्छा है। 6 पेज का नोट बनाने से 5 मिनट का मैंने प्रचार किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर वो आत्मा, प्राण और शरीर का के बारे में वो सिखा रही थी। सही है क्या नहीं? हालेलुया। सबसे पहले बहुत लोग यहाँ पर नए आए तो उनको पता नहीं है। हालेलुया। थोड़ा दृष्टांत में छोटे इसमें सिखाता हूँ। 1 तिमोथी तेसलोनिया 5:23 में दिया है कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझ में एक प्राण है और मैं इस मिट्टी के घर में रहता हूँ जिसे कहते हैं शरीर। बराबर है क्या नहीं? ये बिटिया सिखा रही थी। ये भाई तेरा सेशन है पर मैं ले रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा ये ब्रीफ करता हूँ। ओके, क्या लिखा है? नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंटिफाई यू कंप्लीटली एंड मे योर होल स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, ये वाक्य में लिखा है क्या, हम जो मनुष्य है, ओके, 3 भाग में बटे हुए हैं। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में बटे हुए हैं। पहला क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। ईश्वर तृतीय है। सही है क्या नहीं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में। क्या है पहला क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। मेरी बहन सैंड्रा आई, खाली बोलने का देरी होता है तो चालू हो जाता है उसका लाफिंग डॉल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कितने लोगों ने ईश्वर को देखा है? किसने भी नहीं देखा। सही है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ईश्वर एक आत्मा है। हालेलुया। हम कौन है? हम कौन है? कितने लोग मानते हैं हम शरीर है? डोनल हाथ ऊपर करते का नाक पकड़ रहा है, तो कुछ तो बोल रहा है, ऐसा ऐसा किया तो मैं सोचा तू अभी 1.5 साल से आ रहा है, कुछ सवाल का जवाब तो देगा। ऐसा ऐसा करके नाक खींच रहा है। डोनल क्या है भाई हम? अभी तू बोल, सोच के बोल, शर्म की बात होगी फिर। हाँ, कितने लोग मानते हैं हम शरीर है? भाई हमारे कुलकर्णी साहब है, उन्होंने शरीर बोला। आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग कौन है? प्राण है, आत्मा है। हालेलुया। हाँ, तो 3 पार्ट है, मैं बताता हूँ। मनुष्य 3 पार्ट में 3 भाग में बटा हुआ है। वो एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास एक प्राण है और वो इस मिट्टी के घर में रहता है, उसे कहते हैं शरीर। हालेलुया। अभी परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी आत्मा है। अभी आप जाएंगे उत्पत्ति 1:26 में, वहां पे लिखा है, ईश्वर ने कहा चले हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही सदृश, अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो प्रभु ने हमें आत्मा में उनके जैसे बनाए। आत्मा में मैं ईश्वर के जैसा हूं। हालेलुया। और यही सामर्थ्य प्रभु ने हमें आत्मा में दिया है। तो मेरा 1/3 भाग ईश्वर के जैसा है और ईश्वरीय कार्य करता है। अभी जैसे मनुष्य एक आत्मा है, उदाहरण देता हूं। वसई में एक आदमी है जिसका नाम है, क्या ले नाम, शंभू लेता हूं क्योंकि नाम शंभू होता नहीं है,
नहीं तो कोई रामू हमारे तो गड़बड़ हो जाता है। सही है कि नहीं? शंभू नाम आजकल होता नहीं है प्रसिद्ध। ओके, एक व्यक्ति जो शंभू है, ओके, वो कैमिलो एक नाम, अरे पर जान दे, मैं वो नाम मैं बताता हूँ, छोड़ यार। शंभू नाम का एक व्यक्ति इधर गांव में, वसई गांव में रहता था। अचानक वो बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। तो गांव वाले जो है एम्बुलेंस करके उसको कार्डिनल ग्रेशियस हॉस्पिटल में ले गए। सही है, हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर पास में अस्पताल है। 2 दिन के बाद वो ज़्यादा सीरियस हुआ और 2 दिन के बाद वो उसका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। अभी वहाँ पे वो मर गया। अभी वो कहाँ पे है? शंभू। सही है क्या नहीं? अभी उसको घर पे लेके आने तो हम क्या बोलेंगे? शंभू को घर पे लेके आएंगे, क्या बोलेंगे? बॉडी क्यों बोलते हैं? कभी कल्पना आप लोग बोलते हैं ना, शव को लाना है, बॉडी को लाना है, क्यों बोलता है? क्योंकि वो शव का नाम शंभू नहीं है, आत्मा का नाम शंभू है, इसलिए हम बोलते हैं। बहुत लोगों को ये छोटा सा चीज ही पता नहीं है। हम खुद रोमन कैथलिक्स को पता नहीं है। सही है, वो अभी जब बाइबल पढ़े हैं हम इतने साल से, तो हमें पता चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सही है क्या नहीं? तो यहाँ पर प्रभु के साथ हम जुड़े हुए हैं और प्रभु ने ये जो सामर्थ हमें दिया है। अभी यहाँ पर उन्होंने एक तुलना, बिटिया ने वो तुलना किया, अधम का अविश्वास या उसका पाप के द्वारा हम पापी बन गए, पाप बन गए। सही है कि नहीं? उसके अज्ञानता के क्या बोलते हैं, आज्ञा का पालन न करने के द्वारा हम पाप बन गए। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु जो है, जो दूसरा आदम है, ओके, वो आया यहाँ पर और उसने यहाँ पर सब आज्ञा का पालन किया और वो श्राप बन गए। और उसके द्वारा जो आदम ने खोया था वो हमें दोबारा मिल गया है। हालेलुया। अभी वो आदम के बारे में बता रही थी, जब प्रभु ने उसको आदम को और हवा को बनाया तो उनको 6 इंद्रिय दिया था। हालेलुया, 6 इंद्रिय दिया था। छठा इंद्रिय था विश्वास का, जो हमारे पास 5 इंद्रिय है। सही है, पर हमारे उस समय में उस बार उनको जो दिया था, छठा इंद्रिय जो था वो विश्वास का था। इसलिए जब परमेश्वर वहाँ पर अदन की वाटिका में आते थे तब आदम उससे बात करता था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और प्रभु ने उसको सब कुछ दे दिया था, उसको सामर्थ्य दे दिया था, उसको ज्ञान भी दे दिया था, समझ, अच्छा और बुरा का समझ दे दिया था। पर शैतान ने क्या किया उस पर? शैतान ने क्या किया? उसने सिर्फ सवाल पूछा, क्या सही में प्रभु ने तुझे दिया है? सही है क्या नहीं? उसने सिर्फ प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया, अगर और मगर डाल के। और शैतान भी ऐसा ही करता है हमारे जीवन में। प्रभु ने जो सामर्थ्य हमें दिया है, वो सामर्थ्य के द्वारा हम अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं यीशु के नाम से। सही है क्या नहीं? और आप लोग खुद देखते हैं यहाँ पे चिन्ह चमत्कार हो रहा है। आप लोग जब जाते हैं प्रचार करने के लिए, जो हमारे बच्चे जाते हैं, वे देखते हैं चमत्कार। हालेलुया। क्योंकि जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, ये सामर्थ्य के द्वारा हम चंगाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ब्रीफिंग आ गया इतना। अभी कौन सा था? और एक वचन लिया, ये अन्य भाषा की बात कर रही है। अभी ये जो बच्ची थी, उसका परिवार था, वे विश्वासी कलीसिया में जाती थी। वहाँ पर जो प्रचारक था वो कुछ गलत प्रचार कर रहा था। वो क्या उनको नियम में रखा था, डरा के रखा था कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तुम लोग ऐसे कपड़े पहनने नहीं चाहिए, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये सब होता है चर्चेज में। हालेलुया। स्पेशली मैंने देखा है वो विश्वासी चर्चे, जो विश्वासी कलीसिया है, बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में हम खुद गए हैं और हम जाके प्रचार करते हैं, वहाँ पे हमने देखा है ये सब। हालेलुया। अभी ये बच्ची तो नादान है और इसके जो माता पिता है, इनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं था। वो जो पास्टर ने कहा अन्य भाषा में तुम्हें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करते तो उसका समझ लेना चाहिए। अन्य भाषा बात करना बोले तो ये स्वर्गीय भाषा है, यहाँ पर सिर्फ प्रभु समझता है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु समझता है, इधर मुझे जानना नहीं है। हाँ, उसका प्रकाशन लेना है तो आप
उसका रेवलेशन ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं। वो क्यों लेते हैं? जब आपका कलीसिया बढ़ाना है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पे जो दिग्गज है 2 या 3 आदमी जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो वहाँ पर वचन भी देंगे और वहाँ पे प्रभु क्या बात करता है वहाँ पर देंगे। हालेलुया। या आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो फिर प्रभु को पूछो, प्रभु मुझे प्रकाशन दो। 1 यूहन्ना 2:20 में दिया है, प्रभु हमें वचन का 1 जॉन 2:20 ले। थोड़ा सा मैं ब्रीफ देता हूं ताकि आप लोग ये टॉपिक में भी ध्यान देवे। हालेलुया। पहला पत्र यूहन्ना का 2:20, थोड़ा ऊपर लेना बाबा। ओके, बट यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन एंड यू नो ऑल थिंग्स। क्या लिखा है? किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है, इसलिए तुम सब सत्य को जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब अगर आप कोई वचन लेते हैं और वचन का आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? अक्सर हम लोग, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। मैं जब वचन का घोषणा करता हूँ अक्सर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ और प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु ये वचन में कहता है कि मुझे सब कुछ आता है। कहाँ पर आता है मुझे समझ? मुझे आत्मा में सब कुछ प्रभु ने दिया है। जब मैं प्रभु से बोलता हूँ और प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु मुझे उस वचन का प्रकाशन दो, तब प्रभु मुझे प्रकाशन देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे आप समय बिताओगे प्रभु के साथ, सबसे अच्छा उदाहरण है अपना संत पौल। संत पौल ने, आप देखोगे नए नियम में अधिकतर 50% से ज़्यादा पुस्तक लिखे हैं या पत्र लिखे हैं। सही है, संत पौल ने लिखा है नए नियम में। हालेलुया। और ये प्रकाशन उसे कहाँ मिला? इससे मिला जब उसको प्रभु का अभिषेक मिला। उसके बाद वो 3 साल वो रेगिस्तान में गए और वहाँ एकांत में गए। दमास्कस जाने से पहले वो समय बिताने लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। अभी आप पढ़ोगे वहाँ पर तो अन्य भाषा में वो खुद संत पौल बोलता है, मैं प्रचार कम करता हूँ पर मैं अन्य भाषा में ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। इसलिए वो लिख पाया। अभी संत पौल स्वयं प्रभु यीशु के साथ नहीं था, वो शिष्य में वो शिष्य नहीं था। पेतरुस और जब जो 12 शिष्य थे वो प्रभु यीशु के साथ था, पर संत पौल नहीं था। पर आप देखोगे नए नियम में जो है, जो भी है न्यू टेस्टामेंट में सबसे ज़्यादा जो पत्र लिखा है वो संत पौल ने लिखा है। और ये कैसा उसको मिला? ये प्रकाशन मिला क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। हमारे जो टीम में है, जैसे ये बिटिया ने जोसलिन बोला, हमारे टीम में फ्लोरिटा है, हम है, ब्रदर गणेश है, हम भी जो ब्रदर थॉमस हमारे जो है, या कोई भी ब्रदर जॉनसन है, हम अधिक से अधिक समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो प्रकाशन प्रभु हमें देता है उसका रहस्य है अन्य भाषा। हालेलुया। देखो कभी कभी हम लोग प्रचार करते करते जब हम लोग बात करते तो प्रभु हमें प्रकाशन देते तो हम उसी समय बोलते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझे प्रकाशन दिया, ये दृष्टांत दिया, ये मुझे समझ दिया। तब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसी समय। देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और ये कैसा मिलता है? जब आप अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताते हैं। एक वचन लो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इस वचन का प्रकाशन दो, इसका समझ दो, उस वचन का समझ दो। ये मेरा समस्या है, इस समस्या का मुझे हल नहीं मिल रहा है, प्रभु मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे बताओ कैसा ये करना है। प्रभु मुझे उसका ज्ञान दे देना, मुझे समझ दे दो ताकि मैं उस समस्या पर हल ले लूँ। कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में आपको उसका प्रकाशन मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो भाई है ब्रदर थॉमस, वो 10वीं पास है, 10वीं 4 बार फेल हुआ। उसने कभी आईटी का नौकरी नहीं किया, आईटी कोर्स नहीं किया, इंजीनियरिंग कोर्स नहीं किया, पर वो आईटी में इंजीनियर है। अभी वहाँ पर जो बहुत बड़ा कंपनी है, वहाँ पे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो आईटी के लिए काम करने के लिए। अभी ये तो खाली 10वीं पास है और इसने इंजीनियरिंग किया नहीं है, पर वो इंजीनियर है वहाँ पर।
पर वहाँ पर अगर कंपनी में समस्या होता है तो उसके बॉस ब्रदर थॉमस को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि ये समस्या है, तो उसको हल निकाल। और ये जो भाई है अधिक से अधिक समय अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है, प्रभु उसको प्रकाशन देता है और जो भी समस्या है उसका वो हल निकालता है। ऐसे बहुत सारे हैं। हमारी जो बहन है जोसलिन है, उसकी आप गवाही जाके सुनो। वो एकदम शर्मीली थी, पहले से वो केजी से 8वीं तक कभी उसे पास ही नहीं हुआ। पर क्या हुआ, उस समय में गवर्नमेंट का वो स्कीम था क्या, हर एक बच्चों को पास करना है, सही है। वह तो वो 8वीं तक ऐसे ही पास हो गई थी। अरे उसके गवाही जाके सुनो। पर जब उसको, और वो कैसे पास हो गए वो प्रभु जाने, वो जाने, हालेलुया, उसकी गवाही बहुत बड़े है। पर जब उसको प्रकाशन, जब उसको वचन मिला और जब वो ब्रदर के पास आई प्रचार सुनने के लिए, जब उसके यहाँ पर गांव में प्रचार था, तो वहाँ पर वो प्रचार सुनने, उसको सीढ़ी मिला था एक्चुअली। और वो सुन के वो प्रभु का एकदम, वो प्रभु ब्रदर से एकदम ये हो गई, क्योंकि जो अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो भाई है प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। जब उसको प्रकाशन मिला, उसके बाद वो भी अधिक से अधिक समय बिताने लगी। और आज उसकी जो मिनिस्ट्री चल रही है, वो जाती है क्या देश विदेश, मलेशिया जाती है, सिंगापुर जाती है, श्रीलंका जाती है, अलग अलग, इंडोनेशिया शायद किधर गई है, इंडिया में बहुत जगह पे जाती है, वो जाके प्रचार करती है। तो अन्य भाषा एक बहुत ही अच्छा हथियार है। अन्य भाषा एक वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके द्वारा मैं प्रभु से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। और इससे और क्या अधिक चाहिए, मैं डायरेक्ट प्रभु से बात कर सकता हूँ ना, करना चाहिए क्या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई एक वचन लिया था, इतना ही था लगता है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये एक छोटे से मैं ब्रीफिंग में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसका टॉपिक समझे। ऐसा नहीं कि उसने लिया है, पहली बार आए, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी हिम्मत करते हुए आके इसने प्रचार किया, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, प्रेज गॉड। पर एक ही बात मैं बार बार दोहराता हूँ, और हम हर एक बच्चे को बोलते हैं, मेरे खुद के बच्चों को भी बोलते हैं, जब आप स्टेज लेते हैं या प्रभु के लिए कुछ कार्य करते हैं, सबसे पहले प्रभु के उपस्थिति में आओ। हर दिन हर समय नम्र बनो, नम्र बनो। आपकी मिनिस्ट्री बड़ी हो छोटी हो, या मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को आप जाके मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कभी बड़प्पन नहीं करो अपना खुद का या कुछ नहीं, प्रभु के द्वारा होने दो जो भी करना है। जितना आप नम्र रहोगे उतना ही प्रभु आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु। Okay, just block this.